कलदम TLP के मार्च पर हिकमत अमली, वजीर आजम इमरान खान से उलमा की मुलाकात, वजीर दाखिला शेख रशीद, विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर मजहबी उमूर की शिरकत। कलदम जमात के मार्च से मुतालिक मशावरत, हुकूमती हिकमत अमली और मुज़ाकरात से मुतालिक उलमा को एतमाद में लिया गया। मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वजीर आजम ने साद रिजवी को रिहा करने से इनकार कर दिया। कहा यह मामला अदालत ही देखेगी। फ्रांस से ताल्लुक़ ख़त्म करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $10 अरब है। पाकिस्तान सनतें बंद करने का मुतहमिल नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म और उलमाए कराम की तफसीली नशिस्त अच्छी रही। मुलाकात से मुतालिक एलानिया जारी किया जाएगा। उलमाए कराम का मजहबी मामलात में बाज़ वफाकी वज़रा की मुदाखलत पर एतराज़। वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के बयानात का हवाला दिया गया। उलमा ने कहा कि हसास मजहबी मामलात हों तो वज़रा मोहतात बयानात दिया करें। मुलाकात के दौरान एक आलिम ने फवाद चौधरी की तरफ इशारा करके वज़ीर आज़म से शिकवा किया। फवाद चौधरी का फौरी किसी भी रद्द अमल से गुरेज। शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय नूरुल हक कादरी मीडिया से बात करने आए। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। उलमा किरदार निभा रहे हैं। कमेटी कलदम जमात और हुकूमत से राब्ते में रहेगी। कलदम जमात के मुजाहिरीन का वजीराबाद में पड़ाव। चनाब पुल के करीब का इलाका रेड जोन करार। गुजरात और वजीराबाद का जमीनी रास्ता चनाब पुल से मुकम्मल मुनक़ता। सराय आलमगीर में दरिया जेहलम पुल से पहले खंदक की खुदाई। नहर अपर जेहलम के तमाम पुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। पुल बंद होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। उधर रावलपिंडी में फैजाबाद से सदर तक मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कारोबारी मराकज बंद। स्कूल और अस्पताल तक आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। ताकत के इस्तेमाल की धमकियां न दें, मैंडेट दिया जाए तो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की मदद जरूर करेंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं ताकत का इस्तेमाल मुल्क की सलामती और हुक्मरानों के हक में नहीं। दीनी कुव्वतों को दीवार से न लगाया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है। इतनी जानें ज़ाया हुई हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाँ जी, और कुछ साढ़े लायक। मैच के बाद वीडियो पैगाम में आसिफ अली ने कहा गेम प्लान के मुताबिक खेले। शादाब को आखिरी बॉल पर सिंगल रन ना लेने का कहा। चाहता था अगले ओवर में मैच खुद खत्म करूं। आसिफ अली के एतमाद की हर जगह जबरदस्त पजीराई। बूम बूम आसिफ के घर बड़ा जश्न, मिठाइयाँ बांटी गईं। अहले इलाका की बड़ी तादाद ढोल लेकर पहुंच गई। अहले खाना को मुबारकबादें। आसिफ के वालिद ने कहा शानदार कामयाबी पर खुशी है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आएगा। आसिफ अली के छक्कों ने बेन स्टोक्स को माजी याद दिला दिया। बेन ने आसिफ अली के लिए वही अल्फाज दोहरा दिए जो उस वक्त बैटिंग पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद इन बिशप ने खालूस के हाथों बेन स्टोक्स की पिटाई के वक्त कहे थे, यानी रिमेंबर द नेम। बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड पाकिस्तान के फाइनल की पेशगोई भी कर दी। आसिफ अली ने अफगान बॉलर जन्नत को 4 छक्के मारकर उनका स्पेल जहन्नुम बना दिया। सोशल मीडिया पर आसिफ अली की धूम। हर कोई उनकी बैटिंग का दिलदादा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार जीत पर क्रिकेट माहिरीन ने पाकिस्तान को बड़ा खतरा करार दे दिया। माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को खबरदार कर दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा अब आलमी कप में बड़े मुकाबले का वक्त है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करने से बच जाएगा। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की फतह को फैंटास्टिक करार दे दिया। अपने ट्वीट में लिखा कि लाजवाब फतह। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। भारत न्यूजीलैंड के बाद अफगानिस्तान का काम भी तमाम। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। आसिफ अली ने 19वें ओवर में 4 छक्के लगाकर अफगानिस्तान से फतह छीन ली।
कौमी टीम ने 148 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग, 1.5 सेंचुरी स्कोर की। फखर जमान 30, शुएब मलिक ने 19 रन बनाए। कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन कंफर्म हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर आजम का कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वजारत खजाना और ओगरा की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, हुकूमत आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई का बोझ मुंतकिल करने के बजाय अवाम के रिलीफ को तरजीह दे रही है। ओगरा की जानिब से तजवीज़ करदा हालिया इजाफे की मद में अवाम पर पड़ने वाला बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 6.5 रुपए और डीजल 8 रुपए फी लीटर बढ़ाने की समरी भेजी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जियाले इन एक्शन। बिलावल कहते हैं, इस हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। पीपल्स पार्टी आवाम की बात करती रहेगी। हमारी जद्दोजहद इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ है। NA 133 में PTI को बड़ा धचका। जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक दोनों के तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक NA 133 से नहीं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तजवीज़ और तायद कुनंदा का मुतालिका हल्के से होना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून ने जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनंदा पर एतराज़ उठाया था। NA 133 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद PTI का कोई उम्मीदवार बाकी नहीं रहा। नाअहल लीग पहले आलमी वबा पर सियासत चमकाती रही, अब आलमी महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की आड़ में सियासत कर रही है। दरबारी रटे रटाए बयानात देने में मसरूफ हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तान को IMF के दर पर पहुंचाने वाले आज किस मुंह से कर्ज की बात कर रहे हैं। कर्ज पर कर्ज लेकर भी कौमी खजाना खाली, इनके पेट भरते रहे। आवाम ने नून लीग की सियासत दफन कर दी। मियां मफरूर दीवाना वार मुझे क्यों निकाला के नारे लगाते पाए गए। वजीर आला के बाद स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का भी बिला मुकाबला इंतखाब। जान जमाली बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब। बाज़ाब्ता ऐलान असम्बली इजलास में किया जाएगा। स्पीकर के इंतखाब के लिए जान जमाली के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसी। हमजा शहबाज ने कहा, बिजली की कीमतों में फिर इजाफा होने जा रहा है। इन नालायकों के हाथों इख्तदार रहा तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मईशत का बुरा हाल है। हुक्मरानों का यौम हिसाब करीब आ चुका। अवाम का हाथ और इनका गिरेबान होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन की नैब रेफरेंस पर समाप्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वकील के मुताबिक नैब इल्जामात दुरुस्त नहीं। अदालत ने दरखास्त पर चेयरमैन नैब को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। 4 नवंबर तक ट्रायल कोर्ट को आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का हुक्म। तोशा खाना रेफरेंस में बरियत के मामले पर नैब का तहरीरी जवाब जमा। बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। मुल्क में इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन का एक और संगे मील उबूर। 7 करोड़ से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन कर ली गई। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं, रवां साल के इख्तिताम का हदफ 7 करोड़ वैक्सीन लगाना था। खुशी है कि 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। 4 करोड़ अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। अभी 2 माह बाकी हैं, हदफ से भी तजावुज करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना वबा समेत वैक्सीनेशन की सूरत हाल का तफसीली जायजा। वैक्सीन की बेहतर शरह वाले इलाकों में मामूलात ज़िंदगी को बतदरीज मामूल पर लाने का फैसला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, स्कर्दू, गिलगित, मीरपुर और मंडी बहाउद्दीन वैक्सीन शुदा बेहतरीन शहर करार। खेल, कारोबार, सिनेमा और ट्रांसपोर्ट में नाफिज NPIs को हटा दिया गया। कम वैक्सीन शुदा शहरों में पाबंदियों का इख्तलाफ 15 नवंबर तक बरकरार रहेगा।
मुल्क भर में डेंगू के वार तेज, गुज़िश्ता रोज 4 अमवात, लाहौर में 3 और इस्लामाबाद में 1 शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में डेंगू के मजीद 594 केसेस रिपोर्ट, लाहौर से 452 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू के 110 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज 253 केसेस सामने आए। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 6000 से तजावुज कर गई। पेशावर में मूजी मच्छर के काटने से 179 अफराद मुतासर। मौजूदा हुक्मरान रिक्शा चलाने वाले थे, इनके हाथ में F-16 दे दिया गया। जिन कामों पर साबिक हुकूमतों पर तनकीद करते थे, उससे बढ़कर वही काम कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कलअदम तंजीम के मसले को भी इन्होंने बिगाड़ दिया। दोनों तरफ से जानों को बचाना रियासत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी को इमरान खान की नाअहल हुकूमत के पीछे छुपने और सियासी गाजी नहीं बनने देंगे। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी का सिंध और वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने मोहट्टा पैलेस से मुतालिक समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कसरे फातिमा को चलाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी डॉक्टर अदीब रिजवी, अब्दुल बारी और दरख्वास्त गुजार नवाजिश आमिर पर मुश्तमिल होगी। माहिर तामीरात यास्मीन लारी भी कमेटी का हिस्सा होंगी। फरीकैन ने रजामंदी जाहिर कर दी कि कसरे फातिमा को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। अदालत का कसरे फातिमा में मौजूद अशिया की फहरिस्त बनाने का हुक्म। मुनशियात केस में गिरफ्तार बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल से रिहा। आर्यन खान मन्नत पहुंच गए। शाहरुख खान की रिहाइशगाह के बाहर मद्दाहों का रश। अदालत की इजाजत के बगैर आर्यन खान के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। मुंबई से किसी दूसरे शहर जाने के लिए भी पुलिस को आगाह करना होगा। एनसीबी के दफ्तर में हर जुम्मे को अपनी मौजूदगी जाहिर करना होगी। दुबई में 2 बड़ी क्रिकेट टीमों का टकराव। ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किलात का शिकार। इंग्लैंड के खिलाफ 20 ओवर्स में सिर्फ 125 रन ही बना सकी। 5 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। इंग्लिश टीम छोटे हदफ के ताकुब में मैदान में उतर आई। अफगानिस्तान के खिलाफ फतह, कौमी खिलाड़ी इंतहाई खुश। ड्रेसिंग रूम आसिफ के नाम से गूंजता रहा। पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर्स ने मिली नगमे गाकर अपनी आवाज़ का जादू जगाया। फास्ट बॉलर हसन अली ने गिटार बजाकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। तो सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार सुनाया। कप्तान बाबर आजम भी कुछ गुनगुनाए, लेकिन कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी ने माजरत कर दी। लेबनानी वजीर इत्तलात का सऊदी अरब के खिलाफ बयान। दोनों मुमालिक में ताल्लुकात कशीदा हो गए। रियाद में लेबनानी सफीर को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म। सऊदी अरब ने लेबनान से अपना सफीर भी मुशावरत के लिए बुला लिया। बहरीन ने भी लेबनानी सफीर को मुल्क छोड़ने का कह दिया। अमेरिका में 5 से 11 बरस के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई। FDA ने बच्चों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी। बच्चों को अगले हफ्ते से वैक्सीन लगाए जाने का इम्कान है। दिल को छू लेने वाली धुनें, सुपरहिट गीतों की मौसीकी तरतीब देने वाले मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। ख्वाजा खुर्शीद ने चंद फिल्मों की हिदायतकारी की और कहानियां भी लिखी।